आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि भास्कर मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदि सर्व आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान बिल्कुल सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 7 रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंच कल्याणक संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। महावीर भगवान की बाहुबली भगवान की भरती विनम्र श्रीनाथ किरीट कोटि जिनाभिषेकम 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 ऐसा शुभ नाम से अरविंद कुमार शिव नाम से अरविंद प्रदीप कुमार जी नाम से अरविंद गिरीश कुमार जी नाम से सरदार नाम से एवित जीवन अंजू जीवन परिवार नाम से संजय कुमार जी रारा नाम से अरविंद धीरज कुमार जी नाम से शांति धारा करता परिवार नाम से श्री श्रीमान पुखरा जी प्रमिला जी ऋषभ जी डीमापुर नागालैंड समस्त परिवार नाम से श्री श्रीमान भीकम चंद जी मनोज कुमार जी चूड़ीवार समस्त परिवार नाम से श्री श्रीमान अजित कुमार जी पंपी जी अन्नू जी मन्नू जी बगड़ा जी समस्त परिवार नाम से श्री श्रीमान बाबूलाल जी अंकुर जी अभिषेक जी कुमार जी 311 समस्त परिवार नाम से श्री श्रीमान समस्त यात्री संघ अजय जी गंगवा समस्त यात्री संघ समस्त परिवार नाम से अशोक कुमार जी पिंकी देवी सूरत परिवार नाम से भक्त से शहर शांति धारा करता परिवार नाम से पुखराज जी और ऋषभ जी दीवापुर नागालैंड समस्त परिवार नाम से श्रीमान भीकम चंद जी मनोज कुमार जी चूड़ीवाल समस्त परिवार नाम से श्रीमान अजित कुमार जी ब्रह्मेल जी मनोज जी बगड़ा समस्त परिवार नाम से श्रीमान बाबूलाल जी श्री श्रीमान अंकुर कुमार जी अभिषेक कुमार जी 311 समस्त परिवार नाम से श्रीमान अजय कुमार जी गंगावला समस्त परिवार नाम श्री श्रीमान समस्त यात्री संघ परिवार नाम से भक्त से राजीव भक्ति नाम से प्रदीप मोहन राजीव कुमार श्रीमान गणेश नाम से अजीत जीवन परिवार से संजय कुमार नाम से नीतीश कुमार जी नाम से धीरज कुमार नाम से प्रदीप कुमार जी नाम से प्रकाश जी नाम से भक्त विश्व भक्त नाम से पूर्वांचली यात्रा संघ परिवार नाम से शंभु जी का नाम प्रतिपालिका नाम यतेंद्र सामन तपोधना नाम दिस से राक्षस से पुरुष से राग्या करो तो शांति भगवन जिनेन्द्र।
चरणों में लीन रहूं, भक्ति रस सब पर छा जावे। ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयु वृद्धि। श्री 108 नेमी सागर जी महाराज के चरणों में जला दे अर्घ्यम निरुपमिति। आचार्य दया सागर जी की मैं पूजा कर हर साता, हे गुरुवर दया सागर जी वह शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में लीन रहूं, भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासीनं, जैनं जयतु शासीनं, जैनं जयतु शासीनं। बोला अहिंसा में जिन धर्म की, पूरे विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री वर्तमान जी शासन की, महावीर भगवान की, बोले दद सांग जी ने वाणी माता की, श्री विधि क्षेत्र के विद्यमान वीर तीर्थंकर भगवान की, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी पर संत श्रमणी, पंचवर्ष के जल की त्यागी, स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयु वृद्धि, वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बोले बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जी आचार्य पूर्वांचल में प्रथम जनक साक्षात विराजमान आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है षट आवश्यकों का। षट आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 प्रकार के आवश्यक है। इन 6 प्रकार के आवश्यकों में प्रसंग है दान का। दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से दुर्गति का नाश हुआ करता है। गति 4 हुआ करती है, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंश गति और नरक गति। इस प्रकार की 4 गतियों में देव गति और मनुष्य गति सुगति मानी जाती है और नरक और त्रियंश गति दुर्गति मानी जाती है। ऐसी 4 गतियों में से 2 गतियों का नाश होता है जब दान दिया करते हैं। दान 4 प्रकार का होता है, आहार, औषध, अभय और उपकरण या ज्ञान दान। इस प्रकार से 4 प्रकार के दानों में सबसे श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ दान है तो आहार दान है। आहार दान हमारे आप के लिए, हम ही ने क्या, आपने ही क्या, इस पंचम काल में क्या, तृतीय काल में भी आहार की परंपरा रही है। हमारे राजा श्रेयांश तृतीय काल में भगवान आदित्य प्रभु को प्रथम आहार वैशाख सुदी तीज के दिन दिया था, जो आज वो तिथि भी अक्षय तृतीया के नाम से जगत प्रसिद्ध है। हर संप्रदाय में उस तिथि को आज भी अनाहत रूप से मान्य है, सम्माननीय है और उस तिथि में हर कार्य करने के लिए हर संप्रदाय तैयार है। माने एक आदिनाथ प्रभु का आहार हुआ था
तो वो तिथि भी मान्य हो गई, तिथि भी सम्मान्य हो गई। और प्यारे बंधु, आज जगत प्रसिद्धि, अगर किसी की मौत होती है तो उसे लेकर जाते हैं तो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम का नाम सत्य माना जाता है। और जैन संप्रदाय में अरहंत नाम सत्य माना जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मुनिश्रुतनाथ भगवान के काल में, वैसे तो 24 तीर्थंकरों के काल में ही आहार की परंपरा बनी रही, और विशेष रूप से मुनिश्रुतनाथ भगवान के काल में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी हुए। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब भी पंचकुटी में स्थित थे और वहां पर मुक्ति और सुगुप्ति नाम के दो मुनिराज का सुसमागम प्राप्त हुआ, और दोनों मुनिराजों को रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने भी आहार दान दिया था। भगवान महावीर स्वामी को अंजना, कितने उदाहरण प्राचीन समय के तृतीय काल से लेकर चतुर्थ काल तक के अंतिम समय तक के महान महान संतों को, महान भी आज आहार दान की परंपरा बनी हुई है। आहार दान हमारे आपके जीवन में अति आवश्यक है। आहार दान के साथ साथ हमें अभय दान, औषध दान और उपकरण दान, जिसको किसी ग्रंथों में कहीं कहीं मिलता है ज्ञान दान। ज्ञान दान की जगह पे प्यारे बंधु उपकरण दान हमारे समंतभद्र आचार्य महाराज ने उल्लेख भी किया है। ऐसे हमारे समंतभद्र आचार्य ने बड़ा चिंतन करके, बड़ा मनन करके उपकरण दान का मतलब है ये मंदिर बनवाना, ये धर्मशाला बनवाना, ये ग्रंथ दान देना, ये अक्षार दान देना, ये चौकी, ये पट्टा, ये चिटाई आदि जो हमारे आपके धर्म के कार्य में सहभागी बने, वह क्या है? उपकरण दान है। ये स्पीकर क्या है? उपकरण दान है। ये पारस चैनल वाले उपकरण दान। क्यों? इस उपकरण के माध्यम से सारे देशों में 170 कंट्रियों में आपकी फोटो, आपके द्वारा धर्म किया हुआ प्रचार प्रसार में काम आ रहा है। तो प्यारे बंधु, जो हमें धर्म कार्य में सहभागी बने, वह उपकरण दान है। ऐसे उपकरण दान आदि हमें निरंतर, ये चौकी है, ये पट्टा है, आदि आदि हमारी आपके लिए प्राप्त है। तो प्यारे बंधु, ये सभी दान हम अपने जीवन में देकर हम नाना प्रकार का उपकार प्राप्त किया करते हैं। प्यारे बंधु, एक छोटी सी बात, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे को लगभग 24 वर्षों से 2000 सन से आप मेरे को जान रहे हैं। मैं ये सब पहले भी दिख रहा था, वैसे आज भी दिख रहा हूँ। जैसी पहले भी आवाज थी, वैसे आज भी आवाज है। लेकिन इसके बीच में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, कितनी हारी बीमारियां आई होंगी, और ये शरीर अंदर से कितना डैमेज हो गया। लेकिन प्यारे बंधुओं, ये आज शरीर इतना बना हुआ है, इतनी आवाज है। क्यों? कि मैंने आप संसारी प्राणियों के प्रति शुभ भावना भाई है। आप संसारी व्यक्तियों के प्रति, किसी के हारी में, किसी की बीमारी में, किसी की समस्या में हमारा ये शरीर सहभागी बना है, मन वचन का सहभागी बना है। तो प्यारे बंधु, आज उस सभी की पुण्य के प्रभाव से आज मैं इस प्रकार से यहाँ इस समय तक सुरक्षित बैठा हुआ हूँ,
और अपना संयम पालन और सामने वाले भव्य आत्माओं का संयम पालन कराने में सक्षम हूँ। इसीलिए प्यारे बंधुओं, आप अपने जीवन में ये दान, चाहे वो आहार दान हो, चाहे औषध दान हो, और चाहे अभय दान हो, और चाहे उपकरणे ज्ञान दान हो, इस कार की चारों कार की दानों को देने में सहभागी बने रहे। दान देना और पूजा करना ये श्रावक का मुख्य धर्म है, मुख्य कर्तव्य है। ऐसे सभी अपने कर्तव्य को करते हुए, सठ आवश्यकों का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी शांति श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।